तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एंशिएंट और मॉडर्न टेक्निक्स को जिनकी मदद से आप अपनी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वे ऑफ लाइफ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेवल अप कर पाएंगे। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले मैं हमारी एंशिएंट टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा और उसके बाद में कुछ मॉडर्न फ्रेमवर्क्स को। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए शुरू करते हैं हमारी पहली टेक्निक से। तो जो पहला फ्रेमवर्क हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द मंडला चार्ट या द मंडला मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस चार्ट में बेसिकली आपको 9 स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे, जिसके बीचों बीच आएगा आपका कोर टॉपिक जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस मंडला चार्ट के बीचों बीच लिखेंगे हेल्थ, और उसके बाद में इसके आसपास के 8 स्क्वायर्स में आएंगे वो एस्पेक्ट्स जो आपको इस कोर टॉपिक को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो अगर आपने हेल्थ अपना कोर टॉपिक चूज किया है तो उसके 8 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं: डाइट, आपकी एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइड्रेशन, मेंटल हेल्थ, मेडिकल चेकअप्स और आपके फाइनेंसेस। तो आप देखेंगे कि एक वेग कोर टॉपिक को हमने यहाँ पे 8 एस्पेक्ट्स में बांट लिया, जिसकी फाउंडेशन पे वो एक चीज टिकी हुई है। अगर आपने इन 8 का ख्याल रखा तो अपने आप आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और ये चार्ट आपकी मदद करेगा, ओ इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, इस तरह के मोमेंट्स को अवॉइड करने में। नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द इकिगाई मेथड। अब इकिगाई एक जापानीज शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इकी और गाई। इकी का मतलब होता है जीना और गाय का मतलब होता है रीजन। तो इकिगाई का मतलब है द रीजन टू लिव या द रीजन फॉर बीइंग, और ये सिस्टम आपकी मदद करेगा आपको अपना पर्पस ढूंढने में। तो अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको 4 सर्कल्स मिलेंगे जो कि एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे इन 4 सर्कल्स में आपको जवाब देने हैं इन 4 प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न है कि आपको क्या करना पसंद है, क्या ऐसी चीज है जो आप पैशन के साथ करना चाहते हैं। दूसरी चीज है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में स्किल्ड हैं। तीसरा सवाल है कि इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथी चीज है कि आप किस चीज के लिए पे किए जा सकते हैं। और जिन जगहों पर ये सर्कल्स ओवरलैप करते हैं वहां पर आपको एक अलग तरह का एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो पॉइंट जहां पे एक चारों के चारों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं वो है आपकी इकिगाई। वो बताएगा आपको वो पर्पस जो आपको हर जगह से फुलफिल करेगा। तो एक दिन एकांत में बैठिए, इन चारों प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और देखिए कि आप अपना पर्पस ढूंढ पाते हैं या नहीं। तीसरे फ्रेमवर्क जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द धर्म क्वाड्रेंट, जिसे हम हिंदू दर्शन में पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। इस क्वाड्रेंट में आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ये एक सिस्टम है एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए। तो इस क्वाड्रेंट के पहले एस्पेक्ट धर्म में हम डिफाइन करते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। धर्म के लोग अलग अलग तरह के मीनिंग्स निकालते हैं, लेकिन धर्म का जो असली मीनिंग है वो है इस ब्रह्मांड के जो थ्रू एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके साथ एक अलाइनमेंट में होकर चलना। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि आपका एक पिता के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, इस समाज के एक हिस्से के तौर पर आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। दूसरा एस्पेक्ट है अर्थ। अर्थ का मतलब है वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है हमारे पास में। यहाँ पे आपका फोकस होता है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए उन्हें सिक्योर करना, जिनकी वजह से आप धर्म और काम जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आप ऐसी चीजों को परस्यू कर पाए। तीसरा है काम। काम में हम परस्यू करते हैं ऐसी चीजें जो हमें प्लेजर दिलाती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी, हमारी हॉबीज, क्रिएटिविटी, इन तरह की चीजें जो हमें इमोशनली सेंसरी प्लेजर देती हैं, ऐसी चीजें आती हैं हमारे काम क्वाड्रेंट के अंदर। और ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए। कंडीशन ये है कि ये एक लिमिट में की जाए। चौथा है मोक्ष, जिसे हमारे हिंदू दर्शन के ज्यादातर स्कूल्स में अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ माना जाता है। इसका मतलब है सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को अंदर से पहचानना, अपने आप को ईश्वर से एक करने की जो चेष्टा है वो आती है हमारे मोक्ष के अंदर। और मोक्ष बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वरना काम और अर्थ जैसी चीजें आपके ऊपर हावी हो सकती हैं और आप एक मटीरियलिस्टिक गड्ढे में जाके फंस सकते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो यहाँ पे भी मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप वनों में भाग जाएं। ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपके लिए धर्म, काम, अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, मोक्ष आपके लिए जरूरी है उन चीजों से डिटैच होने के लिए। तो इस मोक्ष एस्पेक्ट में जो सबसे अच्छी चीजें आप कर सकते हैं वो है मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज करना ताकि आप किसी भी चीज से डीपली अटैच ना हो। गाड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर शरीर चल रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मैं अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली सर्वाइव कर पा रही है, तो इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की लालच नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पुरुषार्थ एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग है। ये सिस्टम आपकी मदद करेगा अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को जीने में, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। और जो चौथा एंशिएंट सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अष्टांग योगा। ये उन लोगों के लिए जो एक स्पिरिचुअल लाइफ परस्यू करना चाहते हैं। तो अष्टांग योगा का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉइन किया था हमारे महर्षि पतंजलि ने अपने योगा सूत्रास में, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। इसे अष्टांग योगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस योगा के 8 पार्ट्स हैं, 8 अंग हैं, जिसका पहला हिस्सा है यमा,
जिसे हम एथिकल रिस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 5 है हमें, जिनमें से पहला है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्या यानी कि ट्रूथफुलनेस, तीसरा है अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, चौथा है ब्रह्मचर्य जिसे हम कंट्रोल ऑफ डिजायर या फिर एब्स्टिनेंस के नाम से भी जानते हैं, और पांचवा है अपरिग्रह यानी कि नॉन पॉजेसिवनेस। अष्टांग योग का दूसरा हिस्सा है नियमा यानी कि ये है आपके पर्सनल डिसिप्लिन। अब ये प्रिंसिपल है अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, और इनमें से सबसे पहला है शौच यानी कि क्लेanलीनेस, हाइजीन, सेकंड है संतोष, कंटेंटमेंट, तीसरा है तपस यानी कि डिसिप्लिन, चौथा है स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर यानी कि परमात्मा के आगे झुकना, अपने आप को समर्पित कर देना। अब तीसरा हिस्सा जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, जिसका नाम होता है आसन। आसन का मतलब होता है फिजिकल पोजेस। ये आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करते हैं और आपका फोकस बनाए रखते हैं जब आप कोई भी यौगिक प्रैक्टिस करते हैं। तो चौथा पार्ट है प्राणायाम यानी कि आपकी ब्रेथ पे कंट्रोल। योगिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा दौड़ती है जो कि हमारी ब्रेथ से बहुत ही डीपली कनेक्टेड होती है, और प्राणायाम में हम अपनी ब्रेथ को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम अपनी ऊर्जा को भी मैनिपुलेट कर पाए। इसकी कई सारी प्रैक्टिसेस आपने पहले से सुनी होंगी, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधना, कपालभाति इत्यादि। प्राणायाम आपको मदद करते हैं अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप अपने आप को डीप मेडिटेशंस के लिए तैयार कर पाए। 5वें से लेकर 8वें तक जो हमारे एस्पेक्ट्स है वो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 4 एस्पेक्ट्स को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस वाली वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इस वजह से हमने डिसाइड किया कि अब हम वीकली एक लाइव स्ट्रीम किया करेंगे, जहां पे हम ऐसे ही टॉपिक्स को आपके साथ में डिस्कस करेंगे और उसमें Q&A सेशन भी इंक्लूड करेंगे, ताकि आप अपने सवाल हमसे डायरेक्टली पूछ सके। और ये लाइव स्ट्रीम किस टॉपिक पे होंगी और कब होंगी, ये सब चीजें आपको पता लगेंगी हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जाइए और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और हम बहुत ही जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये थी हमारी एंशिएंट फ्रेमवर्क, सिस्टम्स, वे ऑफ लिविंग। आपने ध्यान दिया होगा कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज हैं, लॉन्ग टर्म सिस्टम्स हैं, जिनकी वजह से आप अपने लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 4 मॉडर्न फ्रेमवर्क्स, जिसमें से सबसे पहला है द स्वॉट एनालिसिस। अब ये वो वाली स्वॉट नहीं है। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये एनालिसिस आपकी मदद करेगा किसी भी तरह के प्रोजेक्ट, किसी भी तरह के वेंचर को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए रेडी होने के लिए। तो आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हो, उनसे पहले अपने आप से इन 4 सवालों के जवाब पूछिए। तो पहला सवाल होगा कि इस चीज को करने के लिए आपके पास में कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन से अपर हैंड है आपके पास में, पॉजिटिव साइड्स क्या हैं आपकी। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है आप पहले से इस्टेब्लिश्ड हो, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो। ऐसी चीजें आएंगी हमारी स्ट्रेंथ्स में। सेकंड चीज है वीकनेसेस, यानी कि किस वजह से ये चीज फेल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरी चीज है अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे बाहरी दुनिया में ऐसी क्या चीजें हैं जहां से हम किसी भी चीज को लेवरेज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलेगी मुझे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की। तो इसका मतलब हो सकता है कि आप मार्केट में कोई गैप ढूंढें, किसी एक कंपनी की नीड है उसे फुलफिल करें, या फिर खुद एक नई पॉसिबिलिटी, एक ट्रेंड लाएं इस वर्ल्ड में। ये सब चीजें आती हैं अपॉर्चुनिटीज के अंदर। चौथी है थ्रेट्स। ये है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जो कि कभी भी आपके प्रोजेक्ट में हिंड्रेंस डाल सकती है। लेट्स से कि आप कोई वेंचर कर रहे हैं और एक नई कंपनी आती है जो आपसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, या फिर आप कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है और एकदम से आप देख रहे हैं कि ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे, उस वजह से आपको अब अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। किसी भी तरह का नया लॉ पास हुआ है, कोई भी इकोनॉमिक क्रैश देखने को हमें मिल रहा है, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन हमें उनके लिए भी मार्जिन रख के चलना चाहिए। दूसरा मॉडर्न टूल मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसका नाम है द आइजनहावर मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है अपने डेली कामों को प्रायोरिटाइज करने के लिए। इस टूल में आपको हमेशा चीजों को 2 एक्सिस पे देखना है। एक एक्सिस है उनकी इंपॉर्टेंस और एक एक्सिस है उनकी अर्जेंसी। तो वहां पे आपको 4 कैटेगरीज मिलेंगी, 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे वहां पे, जिनमें से पहला क्वाड्रेंट होगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, यानी कि ये चीज अर्जेंट भी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी। तो इसका मतलब है इस काम को हमें सबसे पहले करना है। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस काम की इतनी जल्दी नहीं है लेकिन ये काम जरूरी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसे हमें शेड्यूल करना है, एक समय देना है कि हम इस समय इस काम को निपटाएंगे। तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस काम को हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। चौथा क्वाड्रेंट है ना तो चीज अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट, इसका मतलब हमें इस टास्क को सिंपली एलिमिनेट ही कर देना है। इस टूल की मदद से आप अपनी वर्किंग लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे। तीसरा टूल है द जोहारी विंडो। ये सिस्टम आपको मदद करेगा अपने आप को और भी बेहतर पहचानने में। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 क्वाड्रेंट देखने को मिलेंगे, जिसका पहला पार्ट है द ओपन एरिया, जिसे पब्लिक सेल्फ भी कहा जाता है। इसमें आती है
ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने बारे में जानते हैं और लोग भी आपके बारे में जानते हैं। इसका मतलब जैसे कि आपका नाम, आपकी स्किल्स, आप क्या करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा हिस्सा है द ब्लाइंड एरिया, यानी कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स। इसका मतलब ऐसी चीजें जो आपको अपने बारे में नहीं पता लेकिन और लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है लोगों को इंटरप्ट करने की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे उन्होंने एक बात बीच में काट दी और खुद घुस गए कॉन्वर्जेशन में। ये कई लोग अनकॉन्शियसली करते हैं और ये एक ब्लाइंड स्पॉट का एग्जांपल है। सेकंड चीज है, लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कितना ज्यादा प्रिटेंशियस हो रहे हैं और वो लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते अपने बारे में लेकिन और लोगों को आपके बारे में पता होता है। तीसरा है द हिडन एरिया, यानी कि ऐसी चीजें आपके बारे में जो आपको सिर्फ प्राइवेटली पता है। उदाहरण के तौर पे आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज, आपकी कुछ फेटिशेस, या फिर आपको रोम कॉम देखना पसंद है। तो अगर आप किसी भी इंसान के साथ में इस एरिया को छोटा करते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ट्रस्ट उस इंसान के साथ में बढ़ता जा रहा है। आप ज्यादा रिलाई कर सकते हो उनके साथ में प्राइवेट इंफॉर्मेशन के साथ, और चांसेस आर कि आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। और चौथा है द अननोन एरिया। इसका मतलब आपके बारे में ऐसी चीजें जो आपको भी नहीं पता, जो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई हैं, जो आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई सपना देख रहे होते हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस में आपके रिएक्शन जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। अपने अननोन एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को नई नई सिचुएशंस में डाल के। याद रखिएगा कि रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन आप जैसे जैसे नए नए एरियाज में अपने आप को डालेंगे उसकी मदद से आप अपने अननोन एरिया को ज्यादा अच्छे से डिस्कवर कर पाएंगे। और अगर आप अपने आप को और भी अच्छे से पहचानना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं हमारा चौथा मॉडल, जिसे हम बोलते हैं द ऊफर एल्बाइक मॉडल। ये एक बहुत ही अच्छा सेल्फ रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप अपनी क्वालिटीज को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसे यूज कैसे करना है, तो सबसे पहला पार्ट है इसका सेल्फ असेसमेंट, यानी कि अब आपको अपने आप को रेटिंग देनी है अपनी क्वालिटीज के अनुसार। तो यहाँ पे जो क्वालिटीज है जिनके बेसिस पे आप अपने आप को रेट करेंगे वो एक पेयर में काम करती हैं और एक दूसरे की पोलर ऑपोजिट्स होती हैं। तो इस मॉडल की टिपिकल फॉर्म में आपको पेयर्स देखने को मिलेंगे और उस पेयर के जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स होते हैं। तो इस मॉडल की एक एक्सिस पे आएगा कि क्या आप एक टीम प्लेयर है या फिर आप एक इंडिविजुअलिस्ट हैं। दूसरे एक्सिस पे आएगा क्या आप कंटेंट है या फिर आप फॉर्म है, यानी कि या तो आप सब्सटेंस पे ध्यान देते हैं या आप अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं। तीसरा एक्सिस है आपकी बॉडी वर्सेस माइंड, क्या आप अपनी फिजिकल वेलबींग पे ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर अपनी मेंटल वेलबींग पे। और चौथा है ग्लोबल वर्सेस लोकल, यानी कि क्या आप अपने आप को ग्लोबल इश्यूज से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं या फिर लोकल वंस से। तो अब यहाँ पे आपको अपनी आइडियल सेल्फ देखनी है कि आप अपने आप को कहाँ पे रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने आप को 1 से 10 के बीच में रेट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी एक्सिस पे दोनों कंपोनेंट्स की जो रेटिंग है उनका सम 10 होना चाहिए। यानी कि आप अपने आप को टीम प्लेयर और इंडिविजुअलिस्ट दोनों में 10 पॉइंट नहीं दे सकते, क्योंकि आप इनमें से एक ही हैं, आप एक तरफ लीन करेंगे ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि आप इंडिविजुअलिस्ट हो 6 पॉइंट्स पे लेकिन टीम प्लेयर हो 4 पे। याद रखिएगा कि सम हमेशा 10 होना चाहिए। और यहाँ पे आप अपने पर्सनलाइज एक्सेस भी बना सकते हैं, ऐसी क्वालिटीज इंक्लूड कर सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेस में लिख सकते हैं कि क्या आप इंट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्टेड हैं, रिस्क टेकर है या कॉशियस हैं, ज्यादा क्रिएटिव है या ज्यादा एनालिटिकल है, ज्यादा रैशनल है या ज्यादा सुपरस्टिशियस है। ऐसी चीजें आप इस मॉडल में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप इस मॉडल में अपनी रेटिंग कर दें तो अपने दोस्तों के पास, अपने पार्टनर के पास जाइए और देखिए कि क्या वो आपसे सहमत होते हैं या नहीं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी खुद को लेके परसेप्शन और लोगों की आपको लेके परसेप्शन में कितना ज्यादा अंतर है। तो दोस्तों, ये थे हमारे मॉडर्न और एंशिएंट टूल्स। इनकी मदद आप ले सकते हैं अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। आशा करता हूँ इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। अगर आप ऐसी और भी टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसी और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।